हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विवेक नांगिया हैं, हेड हैं पल्मोनोलॉजी विभाग के मैक्स अस्पताल के। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। जो सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है कि जब ऐसे हालात बने हों और बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति हो, जहां तक प्रदूषण का सवाल है, घर के बाहर घर के अंदर सब लोग तो अब एयर प्यूरिफायर लगा नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम अपने सहयोगियों से भी यहाँ सुन रहे हैं, हम खुद महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सर दर्द होता है और जैसे कई लोगों को चक्कर आते हैं। कैसे मैनेज करें, क्या करें आखिर? जी, थैंक यू कादम्बरी जी। अभी जो सिचुएशन हो गई है काफी गंभीर सिचुएशन है। अभी जो बाहर की सिचुएशन है, जहाँ AQI लेवल ऑलमोस्ट 500 के करीब टच कर रहे हैं हमारे। इस समय तो हमें सबको ही एक डिसीजन लेना चाहिए कि बाहर निकलना ही नहीं। बाहर अगर निकलना है तो कोई बहुत ही जरूरी काम है तो उसके लिए निकलना चाहिए। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बाहर स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि एक्सरसाइजेस, जिमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक्स, ये सब बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि क्या होता है कि जब जिस समय आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय आपकी डिमांड ऑफ एयर और ज्यादा होती है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और बढ़ जाती है। आप जितना ज्यादा ब्रीथ करते हैं, जितने हायर रेट पे ब्रीथ करते हैं, उतनी ज्यादा टॉक्सिक हवा आपके लंग्स के अंदर जाती है। आप अपने लंग्स को बेनिफिट पहुंचाने के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं उसके साथ साथ अगर बहुत ही जरूरी है बाहर निकलना आपको किसी काम के लिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। N95 मास्क पहने, या अगर N99 मास्क मिल सकता है तो N99 मास्क पहने। ये दोनों टाइप के मास्क जो हैं वो कुछ प्रकार की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे, बट कुछ प्रोटेक्शन हमेशा ही कुछ ना होने से बेहतर रहेगा। और स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको खास ख्याल रखना है अपनी बीमारियों का, जैसे कि बच्चे हैं, या जो 60 साल के ऊपर हैं, या जो लोगों को ऑलरेडी लंग्स की बीमारी है जैसे कि एस्मा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, कोई और मेडिकल डिजीज है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक। इन सभी लोगों को अपनी अपनी बीमारियों को चेक में रखना है। अपने अपने फिजिशियन से संपर्क करें और अपनी डिजीजेस को अंडर कंट्रोल रखें। जो भी आपकी मेंटेनेंस डोजेज हैं वो लेते रहें, जिससे कि बीमारियां अंडर कंट्रोल रहेंगी तो प्रदूषण का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जी, वैसे डॉक्टर साहब ये तो मुश्किल है, जो लोग कामकाजी लोग हैं उनको तो जाना ही पड़ता है। प्रदूषण के कारण अभी तक छुट्टी हो ऐसा कभी कोई डिक्लेरेशन सरकारें या दफ्तर तो करते नहीं है, काम तो रुकता नहीं है। तो मास्क जो है N95 आपने कहा, N99 कहा, उसके अलावा जो एक नॉर्मल मास्क आता है, क्या वो काम करता है इस पर? अनफॉर्चुनेटली अगर हम एयर पोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें, उसके दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक होते हैं पार्टिकुलेट मैटर और दूसरा होता है टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक गैसेस में आपकी आती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन। इसको तो N95 या N99 मास्क भी नहीं प्रिवेंट कर सकता है। फिर होते हैं पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर होता है 10 माइक्रॉन और अबव का साइज। वो तो किसी साधारण मास्क से भी फिल्टर हो जाएगा। किंतु जो ज्यादा टॉक्सिक मैटर होता है वो होता है PM2.5 और छोटा 2.5 माइक्रॉन से भी छोटा पार्टिकल। वो अनफॉर्चुनेटली जो आपके साधारण सर्जिकल मास्क होते हैं या डबल प्लाई मास्क होते हैं वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए N95 मास्क ही है जो 95% एंड N99 99% PM2.5 पार्टिकल्स को प्रिवेंट कर पाएगा। अगर जी कुछ प्रोटेक्शन हमें मिलती है तो वो सिर्फ इन्हीं दोनों मास्क से मिलती है और किसी मास्क से। जी, जिनको ये प्रेस्क्राइब्ड है, जिनको डॉक्टरों ने बोला है कि आपको रोज कम से कम इतना टहलना ही है, तो क्या ये एडवाइजेबल है कि वो इस तरह के मास्क पहनकर टहलने जाएं? मास्क पहन के आप टहलने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मास्क से जो है आपका एयर इनटेक भी थोड़ा सा कम होता है। तो मास्क पहन के एक्सरसाइज करना रेकमेंडेड नहीं है बिल्कुल। जी इस समय अगर आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है, वो कमरे के अंदर या घर के अंदर ही करनी है। और घर का भी वातावरण जैसे आपने बताया उसको भी साफ रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम्म, बिल्कुल। और जिनको इनसे समस्या हो रही है, जैसे सर दर्द की समस्या हो रही है, सांस लेने में समस्या हो रही है, तो कई बार मैंने देखा है कि जो आम सर दर्द वगैरह की दवाएं हैं इस तरह के सर दर्द पर काम नहीं करती हैं। काम नहीं करती बिल्कुल भी। इसके लिए जरूरी ये होता है कि बिकॉज क्या हो रहा है कि आप सरदर्द की दवाई तो ले रहे हैं, पर साथ साथ तो टॉक्सिक गैसेस तो फिर भी आप इनहेल करते जा रहे हैं। वो तो फिर भी जी आपके लंग्स में जा ही रहे हैं और डैमेज कॉज कर रहे हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप साफ वातावरण में रहें, अपने क्लीन एयर के ब्रीथ करने की कोशिश करें। हम्म, तो इसके लिए कोई दवाएं कुछ भी नहीं है, बाकी जो सारे सिम्टम्स हैं उसको हैंडल करने के लिए बिल्कुल कोई सिम्टम उपाय बेस्ड नहीं? दवाइयां ही देनी पड़ेंगी। अगर सरदर्द है तो सरदर्द की दवाई, खांसी जुकाम हो रहा है तो उसकी दवाई,
सांस में दिक्कत आ रही है तो इनहेलर या नेबुलाइजर लेना पड़ेगा। पर जो भी सिम्टम है उसके हिसाब से दवाई लेनी पड़ेगी। कोई जेनरिक दवाई नहीं है जो हम बता सकें कि ये पिल लीजिए तो आपको एयर पोल्यूशन से बचाव रहेगा। जी, खान पान में भी कोई सावधानी रखनी होती है ऐसे ऐसे माहौल में? सो खान पान का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किंतु हाँ अगर हम एक बैलेंस डाइट लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड डाइट लें और अपना हाइड्रेशन स्टेटस, पानी का तत्व जो है उसको मेंटेन करके रखें तो उससे काफी फर्क जी पड़ेगा। जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, हमने एयर प्यूरीफायर वाला भी अभी दिखाया था अपने जो व्यूअर्स हैं उनको, तो बहुत भी कम आया, तो वो करीब 60-63 आ गया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हर कोई तो एयर प्यूरीफायर अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो उसके बदले में और कोई उपाय हैं जिससे घर के अंदर थोड़ी सी मतलब वायु प्रदूषण को थोड़ा कम कर सकें? जी, उसके लिए जरूरी है एक दो चीजें करना हमें, जैसे कि हम पेट्स को घर में ना रखें बिल्कुल भी। हम्म। पेट्स को घर के बाहर ही रखें जितना हो सकता है। हैवी कारपेट्स, हैवी फर्निशिंग्स, हैवी पर्दे, हैवी बेड कवर्स, इन सब का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इन सब में बहुत डस्ट ट्रैप होती है। घर में झाड़ू ना लगाने के बजाय डायरेक्टली पोछा ही लगाएं ताकि हम्म। घर क्लीन भी रहे और झाड़ू से जो सारी डस्ट ऊपर हवा में उड़ती है वो ना उड़े। किचन की जो स्मोक आता है उसको, चिमनीज विमनीज को चालू रखें। बाथरूम में डैम्पनेस, नमी ना होने दें, वहां पे भी वेंटिलेटर्स लगा के रखें। घर के अंदर धूप, अगरबत्ती, हवन, ये सब बिल्कुल भी ना करें। हम्म। घर के इंडोर का एयर पोल्यूशन जो होता है वो कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि मस्कीटो कॉइल्स, इन सब से भी होता है, तो वो भी ना जलाएं। इन सब चीजों करने से कम हम अंदर का वातावरण को साफ रख पाएंगे। खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखें। जितना हो सकता है एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करें ताकि बाहर, अंदर की हवा बाहर जाए किंतु बाहर की हवा अंदर ना आए। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेक नांगिया हमसे बातचीत करने के लिए।